हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलसीआर सर्किट एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल। बिफोर लर्न अबाउट द एलसीआर सर्किट, आई विल से अबाउट कोविड-19। स्टूडेंट्स, हमें कोविड-19 के लिए सजग रहना है और इसके लिए जो हमारी प्रिकॉशंस है उसे फॉलो करना है। और इससे बचाव का सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका यही है कि आप 3 चीज़ों को फॉलो करें। वन इज़ वियर मास्क, सेकेंड इज़ फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड थर्ड इज़ टू मेंटेन हैंड हाइजीन। ठीक है, आपको मास्क प्रॉपरली वेयर करना है और कोशिश ये करनी है कि आप क्राउडेड प्लेस में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। दूसरा, अगर किसी कारणवश आपको जाना भी पड़ रहा है तो प्लीज़ फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, आपको अच्छे से डिस्टेंस को फॉलो करना है और द मिनिमम डिस्टेंस विद द वन अनदर इज 6 फीट। एंड थर्ड इज कि आपको हैंड हाइजीन मेंटेन रखनी है। हैंड हाइजीन मेंटेन क्यों रखनी है? क्योंकि जो हमारे हाथ हैं वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जो ऑलरेडी कोई और पर्सन वहाँ पे बैठा हो या जो भी। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको अपना हैंड हाइजीन बना के रखनी है ताकि अगर कोई वायरस पर्टिकुलर प्लेस पे हो भी तो वो आप तक ना पहुँचे। ठीक है, तो फॉर हैंड हाइजीन यू हैव टू वॉश योर हैंड एवरी 30 और 40 मिनट्स। एंड पानी नहीं अवेलेबल है तो आप हैंड सैनिटाइजर का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एलसीआर सर्किट। Now, in LCR circuit, the pure resistance, pure inductor and pure capacitance are connected in series in which the current across the resistance is in the same phase, and in inductor the current is left behind the 90, and in capacitor the current is leads by 90 degree by the potential. And here the value of potential across each element of LCR circuit is given by voltage across the resistance called VR. It is in the same phase and given by I into R. A voltage across the inductor is VL is given by I XL, and voltage across capacitor is given by VC is equal to I XC. ठीक है, and you all know the value of XL is omega L and value of XC is 1 upon omega C. Okay, where omega is frequency of the voltage applied. So here XL is measurement of inductor or self inductance of the coil, and XC is measurement of capacitor of the capacitance applied across the circuit. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सिचुएशंस बनती हैं। नाउ हम ये देखते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है इट इज VR, एंड the voltage across the inductor is VL, and the voltage across capacitor is VC. Okay, and it is observed that the voltage across VC is smaller than VL for a particular situation, that VL is greater than VC. ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 10 वोल्ट है एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 6 वोल्ट है, तो आपके पास जो एक डिफरेंस आएगा बिटवीन VL एंड VC, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, VL माइनस VC इज इक्वल टू 10 minus 6 is 4 volt. It is clear? तो फाइनल जो एक रिजल्टेंट वोल्टेज होगी अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर
is due to the voltage across inductor. तो हम यहाँ पे ऐसा फॉर्म कर सकते हैं सिचुएशन, दिस इज द रिलेटिव वोल्टेज विच इज VL minus VC. It is clear or not? Therefore, this is the voltage across the resistance and ये आपके पास है voltage across the resultant voltage across the reactance XL and XC. तो जब हम इसको पैरेललोग्राम फ्लो से फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वोल्टेज इसके लिए आएगा दैट इज V. It is clear or not? So this diagram is called phasor diagram for the LCR circuit. With the help of phasor diagram OAB, we can calculate the impedance offered by the LCR circuit in the path of current. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या क्या चीजें मिल सकती हैं. फर्स्ट वी जस्ट राइट द सिचुएशंस अबाउट ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स. इन फर्स्ट कंडीशन voltage across L, C and R due to the series 1 minute. Current across R, L and C is same because R, L and C connected in series, because R, L and C are connected in series. Okay, and that current is given by current is given by I is equal to I naught sin omega t प्लस माइनस फाइव. ओके, या तो पॉजिटिव ले सकते हो, पॉजिटिव फॉर कैपेसिटर बिकॉज इन कैपेसिटर द करंट लीड्स बाय वोल्टेज फाइव डिफरेंस फेज डिफरेंस, एंड अगर आप नेगेटिव लेते हो तो करंट अक्रॉस द इंडक्टर इज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एनी एंगल. तो आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग आप यूज कर सकते हो. फाइनली वी कैन यूज हियर ओनली माइनस बिकॉज पहले हमारे पास सर्किट में कौन आया, इंडक्टर. अगर आप पहले सर्किट में कैपेसिटर को यूज करते हो तो अगर प्लस लोगे रिजल्ट आपको सेम मिलेगा. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. नाउ फर्स्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस. वोल्टेज अक्रॉस R is given by VR is equal to IR. Okay, second voltage across inductor is VL is equal to IXL and third case is voltage across capacitor is VC which is given by IXC. Clear? Now here voltage across the reactance, voltage across reactance. Okay, voltage across reactance
is where VL is greater than VC is VL minus VC. Clear? Therefore, done? Now, by figure diagram, in triangle OAB, and here the resultant voltage is with phi angle with the voltage across the resistor. ठीक है, by phasor diagram in triangle, or we say impedance triangle. ठीक है, in triangle OAB, OB is equal to square root of sum of OA square plus AB square. Clear? Therefore, this value we have is V, and square root voltage across OA is V, that is V square plus this voltage is VL minus VC square. This result is VL minus VC, जो हमने यहाँ पर लिखा. ठीक है, this is the voltage across the LCR circuit. ठीक है, where yes, here we are. Okay, now on putting the value of voltage across resistance, across inductor and across this, we can calculate the value of impedance now by putting our values. VR is I R square plus here IXL minus IXC square. Now I is common from each of the each term, and it is taken from the square root. So V is equal to I, and we get the result is R square plus XL minus XC square. It is clear? Now this I transfer to the denominator of V. We get V upon I is equal to square root of R square plus XL minus XC square. Here the ratio V upon I is called impedance offered by the LCR circuit in the path of current, which is given by Z is equal to R square plus XL minus XC square. This is the impedance offered by the LCR circuit, where Z is equal to V upon I and called impedance of LCR circuit. Impedance of LCR circuit. Okay, note down. Done? Now we have the value of impedance, that is Z is equal to under root R square plus XL minus XC
स्क्वायर, ठीक है। नाउ देयर इज 3 केसेस। फर्स्ट केस इज when maximum current in the LCR circuit, when maximum current in LCR circuit, ठीक है। तो इन दिस केस हम क्या देखेंगे, that XL minus XC is equal to 0, ठीक है। Therefore impedance offered by the resistance is equal to R square, which gives the result Z is equal to R, ठीक है। So in that case the impedance offered in the path of current in the LCR circuit is minimum, which is equal to only pure resistance, ठीक है। For this particular case XC is equal to XL, XL is equal to XC, okay। Now we have the two results here. One is XL is inductive reactance, which is given by omega L, and XC is the capacitive reactance, which is given by 1 upon omega C. By putting all these two values here in the last result, we get omega L is equal to 1 upon omega C. Clear? Now calculate from here the value of omega. So omega square is equal to 1 upon LC. Therefore we get omega is equal to 1 upon under root LC, and we know that omega is equal to 2 pi nu, and in place of nu you can also write this letter for the frequency, ठीक है। Therefore we can also write it as 2 pi frequency, where F is frequency of the voltage applied across the circuit, ठीक है। Therefore we can calculate this 2 pi nu is equal to 2 pi F is equal to 1 upon under root LC, and here we calculate the result for the frequency in the LCR circuit in the series circuit, ठीक है, is equal to 1 upon 2 by under root LC. This is the frequency of LCR circuit, ठीक है। And this result is very very most important. Many times it is asked by the board in the 2 marks question. Calculate the to express the resonance circuit in LCR, ठीक है। That this is first situation, and second situation is when the VL is greater than VC, ठीक है। सेकंड देखिए, this point is where F is the resonant frequency of the LCR circuit, right? Where F is resonant frequency for LCR circuit, and this omega, इस ओमेगा के लिए वर्ड यूज करते हैं, that is resonance angular frequency of LCR circuit, resonance angular frequency of LCR circuit, ठीक है। Now second case is when VL is greater than VC, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होगा तो हम क्या करते हैं कि VC को जब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वेरी स्मॉल और वो नेगलेक्ट हो जाएगा, देन
your result z is equal to r square plus xl square होगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं that BC is very small, therefore z is equal to r square plus xl square। हमने लास्ट क्लास में कल एक लार्ज सर्किट करा था, when there is only resistance and inductor connected in series with RL सर्किट, ठीक है। तो इस तरह का सर्किट होगा in which the voltage across C is very small, ठीक है। The circuit is called LCR circuit dominated for the inductor, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे इसके लिए वर्ड, राइट दिस, we can use here one word, in this situation here LCR circuit is inductance dominated circuit, inductance dominated circuit, ओके। एंड नेक्स्ट केस इज, और यहाँ पे एक कंडीशन आप और कह सकते हो फॉर दिस इज XL इज ग्रेटर देन XC ऑल्सो, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हियर VL इज गिव्स द रिजल्ट फॉर द XL एंड XL इज कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो इसलिए इस वाले सर्किट को हम क्या कह सकते हैं, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। एंड सेकंड सिचुएशन इज, एंड लास्ट वन इज when VC is greater than VL, that is XC is greater than XL, ठीक है। Therefore this Z is equal to square root of R square plus XC square। Therefore this LCR circuit is capacitive dominated circuit, ठीक है। Here LCR circuit is capacitance dominating circuit, okay। Now we also calculate the two things with the help of the phasor diagram, और इसे impedance triangle। नेक्स्ट हेडिंग इसी में कंटिन्यू करेंगे, impedance triangle। ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, एक तो वैल्यू निकालने को कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल और सी, ठीक है, फॉर दिस इंपीडेंस ट्रायंगल। ओके, here we have the impedance triangle. OAB, this is the value of voltage and this voltage is equal to, जो हमने भी कैलकुलेट किया था, that is VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, ये वैल्यू है। एंड दिस AB इज इक्वल टू VL माइनस VC, ओके, and this is VR,
Okay, now the resultant voltage have an angle phi with the voltage across the रजिस्टर। क्लियर हो? अगर हमें रिजल्ट निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज एंड द सर्किट, दिस इज जेड, ठीक है, ये वैल्यू जेड, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आर। एक काम करो, इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, सिंपल जेड लिखोगे, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो राइट हियर VL माइनस VC के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं XL माइनस XC। इट इज क्लियर और नॉट? ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं बिकॉज आई यहां से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। और अदरवाइज यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो इस आई को हम ओके ना क्या सिचुएशन बन रही है आपकी, वी आर अपॉन जेड। व्हाट इज जेड हियर? जेड इज इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट एंड cos phi इज द क्वालिटी फैक्टर, यहां पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, और पावर फैक्टर। एंड हियर वी आर इज द voltage across the resistor। One minute, this is R, ये R, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस विच इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। तो ये आपके पास क्या है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रजिस्टर इज R। तो आपके पास एक सिचुएशन तो ये बन जाएगी एंड सेकंड सिचुएशन आपसे मांगता है अबाउट द XL और XC। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन दिस R। These are the two values calculated by the impedance triangle and from here you can also calculate this cos phi is equal to R upon value of Z is R square plus XL minus XC square। This is the value of the power factor in the LCR circuit। Impedance triangle, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट, ठीक है, एंड द पावर डिसिपेशन इन द LCR सर्किट। थैंक यू।